त्वयेदिन्द्र युजा वयं प्रतिब्रुवीमहि स्पृधः त्वमस्माकं तव स्मसि। इस मंत्र में संबोधन है इंद्र। हे परमेश्वर एवं परमेश्वर, वयं त्वया युजा प्रतिब्रुवीमहि स्पृधः। तुमसे जुड़कर ही, अर्थात हे प्रभु, तेरी आज्ञा का पालन करते हुए ही, तुझको अपने हृदय में रखते हुए ही, अर्थात तेरे प्रति प्रेम भाव बनाए रखते हुए ही, तुझको हर समय याद रखते हुए ही, तुझसे हर समय ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हुए ही हम शत्रुओं का सामना कर सकते हैं। त्वम अस्माकं, हे प्रभु तू हमारा है, अर्थात तू हमारा पिता है, तू हमारा उपास्य इष्ट देव है, तू हमारा आराध्य है। तव स्मसि, और हम तेरे हैं, हम तेरे पुत्र हैं, हम तेरे उपासक हैं। उस राष्ट्र का, उस समाज का विनाश हो जाता है जो सच्चे निराकार, सर्वव्यापक, अनंत, सर्वाधार, आनंद में परमेश्वर की उपासना को छोड़ देता है, अथवा ऐसे परमेश्वर की जो उपासना नहीं करता। किसी भी युद्ध में सफलता के लिए ईश्वर के सानिध्य की आवश्यकता होती है। युद्ध करते हुए ईश्वर के साथ प्रेम से जुड़े रहें और प्रत्येक परिस्थिति में ईश्वर से यदि ज्ञान विज्ञान की याचना करते रहें और ईश्वर के नियमों के अनुकूल युद्ध करते रहें, तो इस प्रकार से ईश्वर के सानिध्य से युद्ध में सफलता मिलती है। जहां भी हार होती है, पराजय होती है, वहां कारण यही समझना चाहिए कि व्यक्ति ईश्वर को साथ लेकर नहीं चलते, ईश्वर को छोड़ देते हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव बनाए नहीं रखते, ईश्वर से निरंतर ज्ञान विज्ञान को प्राप्त नहीं करते, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देते। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि हे मनुष्यों, तुम इस संसार रूपी संग्राम में जीतने के लिए ईश्वर के साथ मित्रता करो, ईश्वर को पकड़े रहो, ईश्वर से ज्ञान विज्ञान की याचना करते रहो। जब भी कोई प्रतिकूलता, कोई विशेष प्रतिकूल परिस्थिति, कोई समस्या, कोई बाधा आए, तुरंत ईश्वर से जुड़कर प्रेम पूर्वक उससे समाधान मांगो। और वो परमेश्वर कैसा है? वो हमारा है, हम उसके हैं। हमारे से जो अपना है, जो हमारा है, उससे जुड़ना चाहिए, उससे ज्ञान विज्ञान की याचना करनी चाहिए। तो ऐसा करने से जिस देश में, जिस समाज में रहने वाले मनुष्य इस प्रकार से प्रतिदिन ईश्वर के साथ जुड़कर, ईश्वर से ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हुए, प्रतिदिन ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए वर्तते हैं, वो देश समाज प्रतिदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर होता जाता है।